हिंद एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, जिसमें हमने आर्टिकल 90 से लेकर के आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके थे। इस वाले हम वीडियो में आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 31 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एवं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एवं राइट टू जो है कि प्रॉपर्टी का अधिकार, क्या फंडामेंटल राइट्स है वर्तमान में या नहीं, इसके बारे में इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह हमारा चौथा अधिकार क्या है। चौथा अधिकार राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद में की गई है, तो आर्टिकल 23 से लेकर के 24 में की गई है। तो आते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आर्टिकल 23 जो है कि एक शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध क्या लगाता है, एक रिस्ट्रिक्शन यानी प्रोहिबिशन लगाता है। तो प्रोहिबिशन लगाता है कौन, आर्टिकल 23। ये क्या कहता है आर्टिकल 23 कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते। हिंदी वाले समझे, लिखा है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते आप, यानी जब किसी मानव को पकड़ करके उसका व्यापार किया जाता है, यानी किसी महिला को पकड़ करके, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो पाकिस्तान से महिलाओं को जो है कि चीन भेजा जाता है कभी कभी, तो वो क्या होता है, वो मानव का व्यापार होता है। तो ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स में भारत में क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध अधिकार, मतलब प्रोहिबिशन लगा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, यानी कि मानव का व्यापार करना जो है कि क्या है, एक मूल अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको क्या है, फोर्स लेबर, यानी कहने का मतलब है कि बलात्श्रम यानी बलपूर्वक जो है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करवाना, जो आपसे बड़ा होता है वो बलपूर्वक जो है कि किसी से काम करवा लेता है। तो कोई गरीब आदमी होता है या कोई पुअर पर्सन होता है, तो उससे क्या करता है कि बलपूर्वक जो है कि फोर्स का प्रयोग करके उससे कोई ना कोई काम करवाता है। तो इसके लिए भी वो क्या करता है, उसका शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो इसके लिए इसके विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त किए गए हैं। कौन सा, आर्टिकल 23 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोहिबिशन ऑफ अ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, आर्टिकल 23 में की गई है। बेगारी, बिना मजदूरी के काम करवा देना किसी से, जो आपसे ज्यादा ताकतवर होता है, वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति से बेगारी करवा ले, यानी बिना मजदूरी, बिना पैसे दिए उसको जो है कि कोई काम करवा लेता है, तो क्या करता है, बेगारी करता है। और इसका प्रोहिबिशन किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 23 में। तो आपसे क्वेश्चन CUT, UG एंड PG में इतना ही पूछेगा कि ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की चर्चा किस अनुच्छेद में, विच आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 23 में दी गई है। एंड सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, 14 ईयर से जो कम आयु के बच्चा है, चिल्ड्रन है, उसको क्या कर सकते हैं आप, जो कि हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं कराया जा सकता। कहने का मतलब है कि जो खतरनाक जो है कि काम उसको नहीं दिया जा सकता है। जैसे कारखाने में देखते हैं, पटाखे बनाने में जो कारखाने होते हैं उसमें जो है कि क्या बच्चों को लगाया जाता है, और अगरबत्ती आदि बनाने में जो भी कारखाने होते हैं, तो ये क्या है, हैजार्डस इंडस्ट्रीज है, हैजार्डस फैक्ट्रीज है। तो इसमें जो है कि चिल्ड्रन जो है कि बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता। कितने वर्ष से, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जा सकता। यदि कराया जा रहा है तो उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे इसके अलावा उदाहरण देखें हम, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो भट्ठा होता है, ईंट भट्ठा, जहाँ भट्ठा बनता है, ईंट बनता है, तो वहाँ पर भी जो है कि छोटे छोटे बच्चों को काम कराया जाता है। तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 24 का उल्लंघन है। यानी 14 ईयर से कम आयु के बच्चे को, जो चिल्ड्रन है, उसको खतरनाक हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जा सकता। प्रोहिबिशन कौन लगाता है, आर्टिकल 24 लगाता है। तो आर्टिकल 24 आपसे इतना ही परीक्षा में पूछेगा, जो CUT, UG एंड PG का एग्जाम 2025 में जो होगा उसमें इतना ही पूछ सकता है आपसे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने आदि में काम नहीं कराया जा सकता। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, आर्टिकल 24
4 में चर्चा है। अब आते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। उसके बाद हमने क्या देखा, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता मिली, उसके बाद स्वतंत्रता हम लोगों को मिली, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा आज, आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार को देख लिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने प्राप्त कर लिया। अब आपको धार्मिक जो भी धर्म है आपका, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यानी आप जो है कि किसी भी रिलीजियस या रिलीजन को मानने, आचरण करने या उसकी आस्था पर विश्वास, उसके फैथ पर विश्वास करने की स्वतंत्रता आपको है। उसके मतलब रीति रिवाज से पूजा करने का अधिकार, मतलब उसके आप जो है कि अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम के रीति रिवाज से अगर पूजा करते हैं, या जो है कि आप मुस्लिम हैं हिंदू के रीति रिवाज से पूजा करते हैं, तो ये आपका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दी गई है, जिसमें लिखा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की चर्चा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दी गई है। कहां से कहां तक लेकर के दी गई है, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दी गई है। किसकी चर्चा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की चर्चा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में दी गई है। अब आते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 जो है व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, पर्सनल राइट की बात करता है। तो पर्सनल राइट की बात में कहता है हिंदी में कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है किसी भी धर्म के जो है कि किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को अबाध रूप से संचरण, आचरण करने की स्वतंत्रता। यानी जैसे आप हिंदू है तो मुस्लिम है तो हिंदू, ये सब आप समझ गए होंगे। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई, आर्टिकल 25 में। परीक्षा में आपके यही पूछेगा कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 25 में दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है, ग्रुप राइट्स की बात करता है। कहने का मतलब है कि जो संगठन मिल करके, जैसे कोई हिंदू है दुर्गा पूजा रखता है, दुर्गा पूजा जो है कि रखा जाता है, तो क्या है, धार्मिक जो है कि कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 26 में। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, विच आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 26 में की गई है। जैसे जो मुस्लिम हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, मुहर्रम के दिन या ईद है उसके दिन जो है कि वो अपना आयोजन कर सकते हैं। संगठन मिल करके एक आयोजन करता है। जैसे जो दीपावली में बात करें तो दीपावली में लक्ष्मी पूजा रखा जाता है, या इसके अलावा अगर मुस्लिम धर्म या अन्य धर्मों की बात करें, कोई भी धर्म हो, तो सभी धर्मों को अपने धार्मिक अनुसार जो है कि प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 26 के तहत। अब आता है आर्टिकल 27। जैसे आप जो है कि उदाहरण के तौर पर समझे तो आपने देखा होगा कि जो भी रखा जाता है, जैसे हिंदू धर्म में कोई भी मूर्ति पूजा होती है तो कोई भी आयोजन किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, तो उसके लिए चंदा का इकट्ठा किया जाता है। तो बड़े सारे संगठन होते हैं, जो बड़े बड़े संगठन जहाँ जहाँ बड़े बड़े का आयोजन किया जाता है, उसके लिए जो है कि एक जो है कि एक बैंक बना दिया जाता है, बैंक में वो पैसा रखा जाता है, तो उस पर जो है सरकार टैक्स नहीं रखती है। कहने का मतलब है यदि राम मंदिर की उदाहरण की बात करें तो राम मंदिर यदि बना है तो उसके लिए एक ट्रस्ट का आयोजन किया गया है, ट्रस्ट जो है बनाया गया है, जिसमें सभी लोग पैसे डालते हैं, तो वो क्या है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। तो जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो पैसे इकट्ठा होते हैं उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है,
आर्टिकल 27 में की गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए जो है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के लिए टैक्स मतलब फ्री टैक्स है। तो फ्री टैक्स किस पे चर्चा है? आर्टिकल 27 के तहत आपको प्रोटेक्शन प्राप्त है उसका। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी धार्मिक शिक्षा। तो जो स्टेट यानी सरकार द्वारा जो सरकार जिसका पूरा खर्चा जिस संस्था का उठा रही है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जा सकते हैं। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की चर्चा। अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपके परीक्षा में दिखा तो आर्टिकल 28 इसका आंसर होगा। यानी स्टेट जो है जिसका खर्चा उठा रही है उसके लिए जो है कि वह क्या करती है, उसको धार्मिक शिक्षा उस इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जा सकता है जिसका निर्वहन सरकार कर रही है, जिसका खर्चा सरकार उठा रही है। तो आई होप आप लोगों ने आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 28 तक पूरी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आर्टिकल 29 से लेकर के 32 तक पूरी तरह समाप्त कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी डाउट रहे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके पिछले वाला वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।